स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शंस के बारे में। किडनी क्या है? किडनी हमारा एक ऑर्गन है जो क्या काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उनको बॉडी से रिमूव करता है। और अगर हम एक डायग्राम से देखें तो ये आपके सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम में किडनी दिखाया हुआ है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें कि हार्मोन्स क्या हैं, तो हार्मोन्स जो हैं वो स्पेशलाइज केमिकल्स हैं जिनको स्पेशल किस्म के सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं और उन्हें फिर ब्लड के जरिए से मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाता है जहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो जो हम कह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो कौन से होते हैं? वो ग्लैंड्स, और वो जिन केमिकल्स को रिलीज करते हैं उन्हें कहा जाता है हार्मोन्स। तो अब अगर हम बात करें कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो किडनी फंक्शन में उनका पार्ट है, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन जो है वो वाला हार्मोन है जिसे कौन रिलीज करता है? जिसे रिलीज कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो किडनी के ऊपर एक कैप की तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। जैसे अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो जो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल की अगर बात की जाए तो एड मीन्स एडजेसेंट, और रेनल जो है वो किडनी को कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एडजेसेंट है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ये एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है जिसको आज हम देखेंगे वो कौन सा है? वो है एडीएच। एडीएच कहा जाता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है वेसोप्रेसिन। तो अगर हम बात करें कि एडीएच को कौन रिलीज करता है तो उसे हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक पोर्शन को इंसर्कल किया हुआ है। वो कौन सा पोर्शन है? वो वाला पोर्शन है जहाँ पे हमारा मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट है, और उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे करके जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जिस कैविटी में प्रेजेंट है उस कैविटी को कहा जाता है सेला टर्सिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट है। और इस ग्लैंड को भी अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको नजर आएगा कि इसके 2 लोब्स हैं। जो ये वाला एक लोब है, ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो इसका ये जो लोब है वो कौन सा है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और उसके साथ जो दूसरा लोब आप देख रहे हैं वो कौन सा है? वो इंटीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस की थोड़ी सी उन्होंने दिखाया कि एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पर हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन्स या नर्व एंडिंग्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी सिक्रेशंस को पोर करते हैं इसमें, और उनमें से क्या है, एक हम कह रहे हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो एडीएच, जिसे हम कह रहे हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर हम बात करें कि ये कब कब रिलीज होते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्रेशर लो हो जाए। और ब्लड प्रेशर कब लो होता है? जब आयरन की कंसंट्रेशन ब्लड में लो हो जाए। तो फिर उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हमने ऊपर बात की थी कि वो कौन सा हार्मोन है? वो है एल्डोस्टेरॉन। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन। और ये जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है ये कहाँ से इंक्रीज हो जाएगी? इसको इंक्रीज किया जाता है, हम कहते हैं कि बॉडी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है, जैसे कि हम कह रहे थे कि हमारा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का भी एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं कि लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है वहां से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं, गट प्रेजेंट है, वहां से भी ये डिफरेंट आयंस और खासतौर पर सोडियम के आयन की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। और जब वो इंक्रीज कर देगा तो आयन का जो लेवल है वो हमारे ब्लड में नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एडीएच की बात करते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात करते हैं, तो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है? वो वाटर कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। कहाँ पर?
हमारे ब्लड में। मतलब अगर वाटर की कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में लो हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर मैसेज आता है ब्रेन को, ताकि ब्रेन जो है वो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहे कि वो एडीएच की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें। और जब एडीएच की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो फिर उससे क्या होगा, वो इंक्रीज कर देता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन। और वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से इंक्रीज करता है, जो हमारा डिसेंडिंग लिम्फ है लूप ऑफ हेनले का, वहां से। क्योंकि हम बात करें इन हार्मोन्स की किडनी के फंक्शनिंग में, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो किडनी है उसका क्या फंक्शन है, वो हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर को और उसके साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर भेज देता है। मतलब ये कि उन्हें एक्सक्रीट करता है। एडीएच की बात की जाए तो एडीएच, जैसे हम ऊपर कह रहे थे कि उसको वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है, उसका नाम जो है वेजोप्रेसिन भी है। वेजोप्रेसिन उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके, उनको रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकता है। अब अगर हम एडीएच की बात करें कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, जब वाटर इम्बैलेंस हो जाए तो किस तरह से एक्ट करता है, तो उसके लिए हमारे सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो किडनी है वो किस तरह से फंक्शनिंग करेगा, कि जब वाटर का लेवल कम हो जाए या वाटर हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, सबसे पहले डिटेक्शन। और वो कहाँ पर जाएगी, हाइपोथैलेमस के पास, के हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि फर्दर एक्टिवेट कर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को। मतलब जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये उसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर देता है किस लिए, ताकि फिर वो फर्दर एडीएच की सिक्रेशन करे। एडीएच जिसे हम कहते हैं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसकी सिक्रेशन करे। और जब एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होगा तो फिर किडनी जो के है वाटर को रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। और जब वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो उसका लेवल जो है नॉर्मल हो जाएगा। उसके साथ साथ वो हमारे अंदर थर्स्ट डेवलप कर देता है। मतलब ये कि हमें प्यास लगनी शुरू हो जाती है। और जब हमें प्यास लगती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर वो मैसेज सेंड किया जाता है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के मतलब मैसेज सेंड करता है हाइपोथैलेमस को, हमारे ब्रेन को, कि अब वो फर्दर एडीएच की प्रोडक्शन को कम कर दे। मतलब ये कि अब उसको नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में।